आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। पहले फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। कल मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था फॉरवर्ड बाइसिंग में? पॉजिटिव टर्मिनल पी हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल of the battery is connected with p-type and negative terminal is connected with n-type। पॉजिटिव टर्मिनल p टाइप के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल n टाइप के साथ। होता क्या है ऐसे, देखिए इसकी डायग्राम हम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाने के तो हमें देखना है कि इस डायग्राम में है क्या। हमने देखा था यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है और यहाँ पे पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप एन टाइप। इसमें क्या होता है, यहां से ये जो पी टाइप होता है, यहां से कौन मूव, यहां से सारा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स है। यस सर, ठीक है ना। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बीच बीच में इसमें क्या है, माइनॉरिटी कैरियर भी है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स। ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही इसको पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे, तो होगा क्या कि पॉजिटिव और होल्स क्या बिहेव कर रहे हैं? होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। बोलो, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो रिपल्शन से क्या होगा कि इतनी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई पॉजिटिव से नेगेटिव को तो पता है। तो रिपल्शन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं और डिप्लीशन की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जब अब इसको क्रॉस करने लग पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होने लग पड़ेगा क्रॉस। तो इससे होगा क्या, पहला आहिस्ता आहिस्ता इससे हम समझते हैं कि फ्रॉम पी रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, ठीक है, गेन पोटेंशियल गेन कर लेंगे एंड क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर देंगे एंड जंप टू कौन से रीजन में? फ्रॉम पीक में, ठीक है, पी टू एन रीजन। पी से एन रीजन में जंप करेंगे। अब फ्रॉम एन रीजन, अब एन रीजन से क्या होगा, बताइए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन पोटेंशियल मोर देन किसे? पोटेंशियल बैरियर एंड क्रॉस the barrier in
and reach in and flow toward कौन से रीजन में फ्लो करेंगे? पी रीजन। ये समझ आ रहा है? अब इसकी वजह से क्या होगा? इधर नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि जो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर, क्योंकि ये सारे यहां से जंप करके इधर आएंगे, होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो विड्थ तो थोड़ी बच जाएगी ना, इतनी से घट के कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक से दूसरे रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस एंड हेंस क्या आ जाएगा? इट विल मेक easy to flow the charge carriers, चार्ज कैरियर को फ्लो करना आसान हो जाएगा। बताइए इधर तक क्लियर है? इधर तक समझ आया? अब इसमें फिफ्थ पॉइंट ये आएगा कि नेट करंट क्या होगी। देखिए टोटल करंट क्या होगा, यहां से कौन फ्लो करेगा? यहां से होल्स, तो करंट ड्यू टू होल्स। यहां से क्या फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो टोटल करंट क्या होगा? IN प्लस IH प्लस I। डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन क्यों नहीं, इनके अलग अलग लेंगे क्योंकि डायरेक्शन तब देखते हैं जब चार्ज को देखना हो, हम करंट को देख रहे हैं। इधर से इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है ना, सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो कर रही है ना, ठीक है। बाद में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो बात अलग है, वो डिफ्यूजन करंट अलग है। नहीं समझ आया? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर डिफ्यूज कर रही हैं, ये करंट जो है यहां से इलेक्ट्रॉन गए होल्स में, सॉरी होल्स गए कहां पे? इधर एन रीजन में, तो डिफ्यूज हुए कि नहीं? और यहां से क्या डिफ्यूज हुए? एन रीजन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए। तो वो जब डिफ्यूज होंगे तो ये करंट कौन सी कहलाएगी? डिफ्यूजन करंट। बाहर वाली करंट जो है, ठीक है, वो किसकी वजह? ये वो तो आउटर सर्किट दे रहा है, आउटर सर्किट तो दे रहा है, बट रिपल्शन की वजह से करंट फ्लो होगी। फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट होती है, वो मैं बाद में बताता हूं। पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? द नेट करंट flowing through the diode कितनी हो जाएगी नेट करंट? दैट इज I टोटल इज इक्वल टू I डिफ्यूजन लिख सकते हैं, डिफ्यूजन करंट किसके बराबर होगी? I होल्स प्लस I इलेक्ट्रॉन। ये टोटल करंट आ गया। ओके, अब आता है रिवर्स बायसिंग। अच्छा, इसमें याद रखना जो डिप्लीशन की विड्थ है वो कम हो जाती है। पहले इतनी विड्थ थी, अब विड्थ इतनी होगी, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग है, अच्छा इसमें एक और चीज लिखनी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितने होते हैं? अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 95% है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 5% तो होंगे, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स देखो, अब यहां पे वो बाहर की तरफ फ्लो करेंगे, कैसे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बाहर। अब मुझे बताओ, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ फ्लो करेंगे। और यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और ये नेगेटिव पार्ट है, तो वो इस तरफ फ्लो। तो मतलब आउटर करंट जो होगी वो कौन सी होगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और इनर करंट जो होगी वो किसकी वजह से होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो क्या मिलेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction, and hence outer current is outer, the current in outer circuit, the current in outer circuit is due to, इसकी वजह से due to minority की majority charge कैरियर्स, ठीक है। अब 7th पॉइंट इसके लिए अगर लिखना चाहते हैं तो 7th पॉइंट ये लिखना हूं इधर, देखेगा दिख रहा है। 7th पॉइंट क्या है कि इनसाइड द डायोड करंट इज ड्यू टू
ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ majority charge carriers। पता ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रिवर्स बाइसिंग। क्या आता है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? डायग्राम देखिए। इसमें डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर और इंक्रीज हो जाता है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? बोलो। P types of holes. होल्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? Electron. इलेक्ट्रॉन। बात नहीं, तुम जाने क्या? सीरियसली पूछना, जाना तो बता दो। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या है? होल्स। इसमें विड्थ पहले इतनी थी, अब विड्थ और बढ़ गई। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, अभी बताता हूं। इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो है इसको नेगेटिव टर्मिनल से, पी टाइप को, और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से। क्या लिखेंगे? अब बताओ, इसमें रिवर्स बाइसिंग पहला कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद किसके साथ? बोलो। ठीक है, पी टाइप। एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होता है? कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। अब इतना हो गया। अब होगा क्या नेक्स्ट में? ध्यान दीजिए, कितना करने से? हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। इससे क्या होगा? देखो, इससे पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। अब समझना है क्यों होगा पोटेंशियल बैरियर। देखो, ये जो होल्स जो इधर भी आने की कोशिश कर रहे थे ना, वो अब यहां पे टर्मिनल नेगेटिव आ गए, यहां पे टर्मिनल पॉजिटिव आ गए। तो पॉजिटिव टर्मिनल आया तो होल्स क्या करेंगे? जो है वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे, करंट ड्यू टू होल्स। और यहां पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। जब अपोजिट तरफ आएंगे तो यहां पे कौन रहेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंप नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। तो करंट अब इंटर सर्किट में फ्लो होना कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उल्टा और मुश्किल हो जाएगा। जबकि आउटर सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मेजॉरिटी मैक्सिमम 95% वाले अब बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन इनर में, मतलब डायोड के अंदर करंट चलना जो है वो बंद हो गई है। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विड्थ था, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है। अब और क्या होगा बताओ? और क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल फ्लो इन, कहां पे? बोलो, आउटर सर्किट। एंड नेट करंट in outer circuit is I electron plus I holes, that is I total। अब उसके बाद और क्या होगा? और बोलो, इसमें पोटेंशियल बैरियर make difficult to cross depletion layer by minority charge carriers।
अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए मुश्किल हो जाएगा विड्थ क्रॉस करना, लेकिन फिर भी दे विल ट्राई टू मूव। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये इसको क्रॉस कर देंगे आउटर बढ़ाने से, ठीक है। बेशक विड्थ बढ़ जाएगी, एक टाइम आएगा जब हाई वोल्टेज बढ़ती जाएगी आउटर में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग हाई वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स करंट जिसको बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, हाँ रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ठीक है, इनसाइड द डायोड के अंदर अगर करंट बढ़ेगी भी चलेगी भी तो किसकी वजह से चलेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, यहाँ पे क्या चाबी, हाँ दे दो, ये ले लो पहले भाई, गाड़ी को उधर लगी है, नहीं पता लगेगा तो कितने टाइम क्लास डीसी ऑफिस आगे नहीं है, उधर जाना जहाँ पे लगाई होती क्लास कितने टाइम की किसकी, आपकी? बस ये 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं। तो इतना करने के बाद देखिए अब हम हमारे पास आप रिवाइज कर सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किसके साथ कनेक्ट किया है, पी टाइप के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ, एन टाइप के साथ। पोटेंशियल बैरियर इसमें बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है और होल जो है अपोजिट दिशा में मूव करते हैं, आउटसाइड द सर्किट फ्लो करने की कोशिश करते हैं। विड्थ डिप्लीशन लेयर की बढ़ जाती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बाहर आउटर सर्किट में फ्लो करते हैं, तो नेट करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है आउटर सर्किट में, इनर नहीं है। पोटेंशियल बैरियर मेक डिफिकल्ट टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बट अगर ऑन इंक्रीजिंग हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, करंट जो फ्लो करेगी वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इनसाइड द डायोड के अंदर। क्लियर हो गया, तो ये इतना है, बाकी हम कल, आज के लिए अलविदा दोस्तों।